लोग कहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया, तुम कितनी लकी हो। लेकिन सच बताऊं तो ये लक नहीं है, ये उन रातों का रिजल्ट था जहां मैं चुपचाप रोकर पढ़ती थी। उन दिनों का रिजल्ट था जब सबके पास हंसने की वजह थी और मेरे पास सिर्फ प्रेशर था। मैंने कई बार खुद को एक कमरे में बंद करके सिर्फ यही सोचती थी, क्या सच में मुझसे ये होगा। अगर आप भी अभी अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो तो शायद ये वीडियो आपको अपनी जैसी लगे। ये सिर्फ किताबों की लड़ाई नहीं थी। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तब मुझे लगता था कि अब बस मुझे मेहनत ही करनी होगी, पढ़ना है और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ में आई कि प्रिपरेशन सिर्फ किताबों के साथ लड़ाई नहीं है, ये आपकी मेंटल हेल्थ, ये आपके पेशेंस से, आपके इमोशन से और कई बार खुद से भी। शुरुआत में मोटिवेशन तो बहुत होता है और हम जोश जोश में स्टार्ट भी कर देते हैं, नई बुक्स, नई कॉपी, नया टाइम टेबल, नया टारगेट। लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान मेंटली थकने लगता है और फिर वही फेज सबसे डेंजर होता है। कई लोग पूछते थे, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो। रात को जब भी सोने जाती थी लेकिन दिमाग बंद नहीं होता था, बस यही चलता रहता था, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अगर मैं पीछे रह गई तो। और कई रातें ऐसी थी जहां मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सो पाती थी और कई बार तो किताब सामने खुली रहती थी और आंखों से आंसू गिरते रहते थे। मन में घबराहट थी क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब मैं मेंटली बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर पढ़ना पड़ता था क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास वालों के पास हारने का ऑप्शन नहीं होता। हमें अगर लाइफ में कुछ करना है तो अपने दम पे ही करना होता है। धीरे धीरे मैंने खुद को लोगों से दूर करना शुरू कर दिया, फ़ोन साइलेंट रखने लगी, रील्स, मूवी, घूमना फिरना सब कुछ बंद कर दिया। कई बार घर वाले कहते थे कि तू पहले जैसी नहीं रही, और सच में मैं पहले जैसी रही ही नहीं। संघर्ष इंसान को बदल देती है। आप बाहर से तो नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से हर दिन प्रेशर में जी रहे होते हैं। जब बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं उस दिन हम मॉक टेस्ट देकर अपने आंसर सही कर रहे होते हैं। मॉक टेस्ट मेरी प्रिपरेशन का सबसे पेनफुल हिस्सा था। इतनी भी मेहनत कर लूँ फिर भी मार्क्स हमेशा कम ही आते थे और सबसे ज़्यादा दर्द जब होता था जब कई बार पढ़े हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते थे। उस समय ऐसा लगता था कि सारी मेहनत बेकार हो गई। कई बार रिजल्ट देखकर भी बहुत रोई, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया अगर मैंने वो गलतियाँ वहाँ ना की होती तो असली एग्ज़ाम में कर बैठती। प्रिपरेशन में सबसे डेंजर चीज़ सिलेबस नहीं होता, सबसे डेंजर होता है खुद पर डाउट करना। जब आप दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं खुद को वही खड़ा महसूस करते हैं। आज के समय में जब भी सोशल मीडिया खोलो तो वहाँ पर सभी सक्सेसफुल दिखते हैं और फिर धीरे धीरे सबको लगने लगता है शायद मैं ही पीछे रह गई। लेकिन कई बार जब खुद से पूछती थी सच में मुझसे होगा, क्योंकि मैं टॉपर नहीं थी, ना मेरे पास परफेक्ट एनवायरनमेंट था। लेकिन एक चीज़ थी, मैं कभी हार मानने के बाद भी अगले दिन फिर से पढ़ने बैठ जाती थी। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार आप मेंटली बहुत टूट जाते हो लेकिन फिर भी नॉर्मल एक्ट करना पड़ता है जैसे आप बिल्कुल ठीक हो। घर वालों को आपकी कमज़ोरी नहीं, आपसे जो उनको उम्मीदें हैं वो उनको दिखती है। और मिडिल क्लास फैमिली में तो एक उम्र के बाद प्रेशर और बढ़ जाता है कि अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना पढ़कर क्या मिलेगा। दूसरे लोग तो सेटल भी हो गए। ये बातें बाहर से तो छोटी लगती हैं लेकिन अंदर से बहुत हर्ट करती हैं। लेकिन फिर खुद को ही संभालना होता है। फिर एक दिन मुझे समझ आया अगर मैं खुद पर ही भरोसा नहीं करूँगी तो फिर कोई दूसरा क्यों करेगा। फिर उस दिन के बाद मैंने कंपैरिजन बिल्कुल भी छोड़ दिया, बस खुद को इम्प्रूव करना शुरू किया। कम रिसोर्सेज, कम डिस्ट्रैक्शन और ज़्यादा कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी और कॉन्फिडेंट भी वापस आने लगा और शायद वही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। आज लोग सिर्फ मेरा रिजल्ट देखते हैं लेकिन उस रिजल्ट के पीछे जितनी मैंने रातें गंवाई हैं, कितना फेयर था, कितना सेल्फ डाउट था, कितना सेक्रीफाइस था, वो कोई नहीं देखता। अगर आप भी अभी स्ट्रगल कर रहे हो ना तो बस एक बात याद रखना कि धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। एक दिन आपकी मेहनत भी किसी की मोटिवेशन बनेगी और उस दिन आपको एहसास होगा
कि आपका स्ट्रगल बेकार नहीं है। आपने अपने सपनों के लिए क्या सेक्रीफाइस किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।